नंबर 99 से आते हैं, 99 से, क्वेश्चन नंबर 99। और आज जो है मौलिक अधिकार के क्वेश्चन को जो है हम देख लेते हैं। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद को सूची 2 प्रावधान के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 का 2, 29 का 2, 30 का 1, 30 का 1, समझ गए, 30 का 1, 30 का 1, सॉरी 31 का 1, सॉरी 31 का 1 है। तो प्रावधान में 1 नंबर में, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी संपत्ति के अधिकार की चर्चा की बात की गई है। तो संपत्ति के अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 31 में है, जो कि आज के डेट में निरस्त हो गया है। लेकिन हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। तो इसका हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा यानी धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर सरकारी नियोजन या नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 16 में, 16 के क्लाउज 2 में। तो इसका 16 का क्लाउज 2 हो जाएगा। फिर आगे है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे ये धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार है। तो यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 देता है, यानी 30 का क्लाउज 1 हो जाएगा, 30 का क्लाउज 1 हो जाएगा। जो बच रहा है वह आपको 4 नंबर, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है, प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो है जो बचा हुआ है वो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 3 और 3 के बाद 1, 2 4 3 1, यानी इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। किसे? संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, यानी 101 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? अभी तुरंत वही क्वेश्चन हम आपको डिस्कस किए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। यानी इस प्रकार से 102 का भी आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद आगे है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? एक तो अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके इसे अनुच्छेद 300 के क में शामिल किया गया है और 300 के क के तहत जो है इसे विधिक या कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा वैधानिक अधिकार, विधिक या वैधानिक अधिकार की श्रेणी में जो है इसे रखा गया है। अर्थात 103 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी नंबर हो जाएगा। 103 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए सूची 1, सूची 2। सूची 1 में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है आपको जोड़ा गया है। इसके बाद संसद में मौलिक अधिकारों में, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यह आपको यह बात तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में की गई थी और 24वां संविधान संशोधन 1971 को जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 की हम बात करें तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद 1973 के माध्यम से, केशवानंद भारतीवाद 1973 के माध्यम से जो है आपको स्वीकृति प्रदान की और साथ ही साथ बाद में जाकर के जो है इसको लेकर के मिनर्वा मिल्स केस में भी इसको लेकर के जो है आपको चर्चा हुई थी। तो अभी यहां पर आप मान करके चलिए इसमें मिनर्वा मिल्स, मूल ढांचा का सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत जो है केशवानंद भारती केस 1973 में दिया था। फिर इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में यानी मानव के दुर्व्यापार के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात अनुच्छेद 23 करता है। तो मिलाइए इसके अकॉर्डिंग आंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको हो जाएगा 3, 3 के बाद हो जाएगा 1,
एक के बाद हो जाएगा 4 और 4 के बाद हो जाएगा 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। क्या किसी ऑप्शन में है? किसी भी ऑप्शन में जो है आपको 3 1 4 2 नहीं है, 3 1 4 2 नहीं है। तो इसमें जो है आप 3 1 4 2 नहीं है, तो इसको जो है आप 3 1 4 2 बनाइए, यानी यहां पर 1 कर लीजिए, यहां पर 4 कर लीजिए। ठीक है, 4 की जगह 1 कर लीजिए, 1 की जगह 4 कर लीजिए और इसको जो है आप आंसर बना लीजिए। चलिए, इसके बाद अगला है सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। उपाधियों का निषेध, यानी उपाधि का जो अंत होता है, उपाधि का अंत होता है आपको अनुच्छेद 18 के तहत। धार्मिक मामलों का के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की चर्चा है अनुच्छेद 26 में। किसमें? अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भाषा का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 के तहत, और शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के क के तहत। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर हो जाएगा। 3 4 1 2 यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक अगर आपको याद है तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपको बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार प्रदान किया? किस वाद में सुप्रीम कोर्ट अपने किस जजमेंट में यह कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है? तो संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाद 1973 में अपने जजमेंट में यह बात कहा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया है वो किस में दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार एकदम मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 एकदम मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 एकदम मौलिक अधिकार है। यानी इस प्रकार से 108 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है? वर्तमान समय में भारत का संविधान जो हमें 6 प्रकार का मूल अधिकार देता है, उस 6 प्रकार के मूल अधिकार में कौन शामिल नहीं है? समानता का अधिकार शामिल है, विरोध का अधिकार शामिल नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। तो अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, विरोध का अधिकार। विरोध का अधिकार जो है मूल अधिकारों में, जो 6 मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार क्या क्या है आप सभी लोग को पता होगा। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, फिर जो है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या ये 6 अधिकार में, 6 मौलिक अधिकार में कहीं भी विरोध के अधिकार की चर्चा है? नहीं है। यानी इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी नंबर हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, अभी तुरंत 6 गो मौलिक अधिकार की चर्चा की है। स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा 19 से 22 में है, धर्म पालन के अधिकार की चर्चा 25 से 28 में है, समानता का अधिकार 14 से 18 में है। तो समान आवास का अधिकार, समान आवास का अधिकार क्या भारत के लोगों को प्राप्त है? नहीं प्राप्त है। अगर ऐसा होता तो आपको अपने समाज में आर्थिक विषमता देखने को नहीं मिलता। आप देखेंगे किसी का जो घर है पक्का मकान है, तो किसी का खपड़ा का मकान है, तो किसी का टीन का मकान है, किसी का फूस का मकान है। अगर समान आवास का अधिकार होता तो सभी के घर एक समान होते, लेकिन सभी के घर एक समान है नहीं, अर्थात समान आवास का अधिकार भारत का संविधान हम लोगों को नहीं देता है। यानी इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 110 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए, 111, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे है समानता के अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। 14 से 18 तक है। 14 में विधि के समक्ष समानता है, 15 में जो है आपको सामाजिक समानता है, 16 में अवसर की समानता है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है। तो समानता स्थापित करने की बात 14 से 18 के बीच में 5 अनुच्छेद करता है। इसके बाद आगे है
निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार ऐसा है जो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है या नहीं है? एकदम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को पढ़िए। अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और अनुच्छेद 19 जो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में अनुच्छेद 19 जो है हमें यह भी स्वतंत्रता प्रदान करता है कि हम किस देश के किसी भी भाग में जाकर के बस सकते हैं। यह है लिंग समानता का अधिकार। लिंग समानता का अधिकार आप अनुच्छेद 15 को पढ़िए। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? सामाजिक समानता। सामाजिक समानता की बात जो है आपको अनुच्छेद 15 करता है। और अनुच्छेद 15 की हम बात करें तो इसमें लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, इन आधारों पर जो है आपको भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं लिंग समानता के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 15 में है, मतलब यह है। फिर आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा जो है आपको अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। मूल संविधान में, यानी मूल संविधान की यहां पर बात की जा रही है, मूल संविधान की यहां पर बात की जा रही है। सूचना का अधिकार भारत के लोगों को वर्तमान समय में प्राप्त है, और वर्तमान समय में जो सूचना का अधिकार भारत के लोगों को प्राप्त हुआ है 2005 ईस्वी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ, और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत के लोगों को सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ। उससे पहले भारत के लोगों को सूचना का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ करता था। यानी अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में सूचना के अधिकार संबंधी प्रावधान भारत के लोगों को प्राप्त नहीं था। यानी इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। यहां पर आपको सोचना है, मूल संविधान के आधार पर सोचना है, मूल संविधान के आधार पर सोचना है, उस आधार पर इसका आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 112 सी। ठीक है, चलिए इसके बाद 112 के बाद आगे हम लोग आते हैं 113 नंबर। समझिए, आगे हम लोग आते हैं 113 नंबर। 113 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो 113 नंबर क्वेश्चन है, 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक यानी विदेशी, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक यानी विदेशी क्या दावा नहीं कर सकता है? आप सभी लोग जानते हैं जो विदेशी होते हैं उन्हें 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विदेशी को जो 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये 5 अनुच्छेद में जो बात है उसको लेकर ब्रिटिश नागरिक या विदेशी दावा नहीं कर सकता है। इसके अलावा अन्य मौलिक अधिकार की दावा विदेशी नागरिक भी कर सकते हैं। तो पहला है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 19 में। विधि के समक्ष समानता की चर्चा है अनुच्छेद 14 में। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की चर्चा है अनुच्छेद 21 में। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 में। तो अब किसका दावा नहीं कर सकता है? किसका दावा नहीं कर सकता है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा कर सकता है। फिर जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार की दावा कर सकता है, और फिर जो है विधि के समक्ष समता के अधिकार का दावा कर सकता है। तो किसकी दावा नहीं कर सकता है? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता, यानी अनुच्छेद 19 का दावा नहीं कर सकता है। क्योंकि अनुच्छेद 19 की हम बात करें तो जो अनुच्छेद 19 है यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता। 15, 16, 19, 29 और 30 ये विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होता है। इसकी दावा ब्रिटेन के नागरिक, ब्रिटिश नागरिक यानी विदेशी नागरिक इसकी दावा 15, 16, 19, 29 और 30 की दावा नहीं कर सकता है। इसके अलावा अन्य की दावा कर सकता है, यानी अनुच्छेद 19 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 113 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे, इसके बाद आगे है निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास के अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 21 को मेनका गांधी केस के द्वारा अनुच्छेद 21 को काफी व्यापक रूप दिया गया। मेनका गांधी केस के द्वारा अनुच्छेद 21 को काफी व्यापक रूप दिया गया है। और जब मेनका गांधी केस के द्वारा अनुच्छेद 21 को काफी व्यापक रूप दिया गया है तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आवास के अधिकार को शामिल किया गया है। आवास के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप एक मौलिक अधिकार है। मेनका गांधी केस में ही विदेश यात्रा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है, मतलब यह भी हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की हम बात करें तो यह मौलिक अधिकार में नहीं आता है, बल्कि यह डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। तो यह नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1 तथा 2, यानी ए नंबर हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है? 15 दिन के लिए अधिक से अधिक रखा जा सकता है। 15 दिन।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप याद कीजिए अनुच्छेद 19। जब हम आपको अनुच्छेद 19 पढ़ा रहे थे, जब आप अनुच्छेद 19 को पढ़िएगा तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 जो है आपको यह कहता है बोलना हमारा मौलिक अधिकार है और बोलने के साथ साथ चुप रहना भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो चुप रहना भी हमारा मौलिक अधिकार है, समझ गए? अनुच्छेद 19 बोलने का अधिकार भी देता है और चुप रहने का भी अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 के तहत बोलने का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है और अगर हम चुप रहना चाहे तो चुप रहना भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो अगर मान लिया जाए कि हम राष्ट्रगान का अभिवादन नहीं करना चाहते हैं, राष्ट्रगान नहीं गाना चाहते हैं और हमसे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, मतलब अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो रहा है, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति का उल्लंघन हो रहा है। तो किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हां, नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनुच्छेद 19 यह अधिकार हमें देता है। इससे वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अगर जबरदस्ती गवाया जाता है तो उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। नहीं, इसका उल्लंघन नहीं होगा, सिर्फ इसका उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। समझिए, कोई विधिक उपबंध नहीं है। हाँ, ये सही है, समझ गए, ये सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 116 है, 116 है, 116 है, क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 116 की अगर हम बात करें तो सर आप बोले थे फ्री क्लास में अपलोड करवाएंगे क्वेश्चन आंसर का वीडियो। ठीक है, तो अभी पढ़िए ना। ठीक है, अपलोड करवाएंगे तो अपलोड बाद में ना करवाएंगे। अभी क्लास हो रहा है तो अभी कैसे अपलोड करवा देंगे? समझ गए? अभी पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़िए। ध्यान दीजिएगा यहां पे, इसका जो एक सही है और देख रहे हैं दो भी सही है, समझ गए? दो भी सही है और दो के बाद तीन तो सही है ही, यानी आंसर हो जाएगा 116 का सी नंबर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है 117। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है मतलब विदेशी को भी उपलब्ध है, विदेशी को भी उपलब्ध है, विदेशी को भी उपलब्ध है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, यह भी अनुच्छेद 19 में है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अनुच्छेद 31 में है, अभी तो 300 के कौ में है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, समझ गए? संवैधानिक निराकरण का अधिकार तो ये अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 32 में है। अगर आप देखेंगे गैर नागरिक यानी विदेशी को भी उपलब्ध है। देखिए विदेशी को 15, 16, 19, 29, 30, अनुच्छेद 19, 29, 30 ये पांच को उपलब्ध नहीं है, ये पांच के अलावा उपलब्ध है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, देश के किसी भी भाग में घूमने बसने का अधिकार नहीं है, संपत्ति अर्जित करना तो होगा नहीं क्योंकि यह मूल अधिकार की श्रेणी में आता है नहीं। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 भारत के लोगों को भी प्राप्त है और गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको डी नंबर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको डी नंबर हो जाएगा। समझ गए? क्लास कैसे नहीं होगा? क्लास हम बोले थे होगा, तो क्लास कैसे नहीं होगा? ठीक है, क्लास होगा, समझ गए? होगा, हो ही रहा है, समझ गए? हो ही रहा है। चलिए इसके बाद 117 के बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 118, समझ गए? 118 ये 117 नंबर क्वेश्चन समझे हैं या नहीं समझे हैं? समझ गए होंगे, समझ गए। 117 के बाद 118, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध, सबको उपलब्ध नहीं है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता भारत के सभी नागरिकों को उपलब्ध है, यह तो उपलब्ध है। ये विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 भारत के सभी नागरिकों को उपलब्ध है, चाहे भारत में भारत के लोग रह रहे हैं या विदेशी रह रहे हैं, सबको उपलब्ध है, ये तो होगा नहीं। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अब भेदभाव के विरुद्ध अधिकार किसको प्राप्त होगा? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार उसको प्राप्त होगा जिसके साथ भेदभाव होगा। सभी लोगों के साथ तो भेदभाव हो नहीं सकता है, तो जिसके साथ भेदभाव होगा उसको भेदभाव का अधिकार प्राप्त है, जिसके साथ नहीं होगा उसको नहीं होगा, मतलब भेदभाव के अधिकार सभी लोगों को प्राप्त नहीं होगा, ये होगा। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, देश भर में सभी जगह स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता हमको, आपको, हर किसी को है। चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार हर किसी को थोड़े होगा, हर किसी को नहीं होगा। चुनाव लड़ने का अधिकार हर किसी को नहीं होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार उसे होगा
जो चुनाव के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, चुनाव के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। मतलब ये 3 अधिकार ऐसे हैं जो सभी को प्राप्त नहीं होता, ये 3 अधिकार ऐसे हैं जो सभी को प्राप्त नहीं होता है और ये सबको प्राप्त होता है। समझिए, ये सबको प्राप्त होता है। यहां पे क्वेश्चन कर निम्नलिखित अधिकारों में कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? सभी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। तो 1 नंबर तो सबको उपलब्ध है, 2 3 4 सभी को उपलब्ध नहीं है, 2 3 4 सभी को उपलब्ध नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? यानी ओबीसी वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 15 के क्लाउज 4 और 16 के क्लाउज 4, 15 के क्लाउज 4 और 16 के क्लाउज 4 के तहत ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया है। आगे है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? अवसर की समानता की प्रत्याभूति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? यह चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो 16 का क्लाउज 1 और 16 का क्लाउज 2, 16 का क्लाउज 1 और 16 का क्लाउज 2। आगे, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। किसको? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। यानी 122 का आंसर सी होगा। 122 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, मूल अधिकार में शामिल है, संवैधानिक अधिकार में शामिल है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। अनुच्छेद 21 के क में है। अनुच्छेद 21 का कोई एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जो है आपको कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010। समझ गए? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसमें सूचना का अधिकार भी हो सकता है, शिक्षा का अधिकार भी हो सकता है, लेकिन सबसे परफेक्ट आंसर जो होता है, सबसे परफेक्ट होता है मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के क के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार भी है, 21 का क। चलिए आगे, अगला है, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। हां, सही है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, अपरिहार्य है। हां, यह भी सही है। समझिए, यह भी सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। आंसर हो जाएगा ए। आगे है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो आपातकाल के दौरान जो है 2 मौलिक अधिकार सीमित या समाप्त नहीं होता है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, देश के किसी भाग में निवास तथा बसने का अधिकार, इसकी चर्चा 19 में है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार 21 में है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार 19 में है। वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी अनुच्छेद 19 में है। तो कौन कौन से अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान भी समाप्त या सीमित नहीं हो सकता है? तो 20 और 21, 20 और 21 नहीं हो सकता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर। 127 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? देखिए, अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द की चर्चा है, उस हिंदू के अंतर्गत जो है आपको बौद्ध, सिख, जैन, बौद्ध, सिख, जैन आते हैं। इन 3 के अलावा कोई नहीं आता है। तो बौद्ध आता है, जैन आता है, सिख आता है, कौन नहीं आता है? तो पारसी नहीं आता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 128 का सी हो जाएगा। 129, ठीक है, 129। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 को आप देखेंगे तो अनुच्छेद 129 क्या कहता है? भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है? यानी भारत के भीतर किसी भी धर्म या समुदाय को अगर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है, अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, तो उसको कौन कौन अधिकार मिल जाता है? यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। आप याद कीजिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार देता है और संचालित करने का भी अधिकार देता है। तो अल्पसंख्यकों को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है, एक हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं
इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करेगा ना, इसकी चर्चा तो कहीं भी नहीं है। वह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जो अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं वे ही 15 सूत्री कार्यक्रम को लाभ प्राप्त करते हैं। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 यानी सी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? अनुच्छेद 20 के क्लाउज 3 में है। 20 के क्लाउज 3 में है। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, 20 के क्लाउज 3 में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह भी है आपको अनुच्छेद 20 में। किसमें है? अनुच्छेद 20 में, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा अनुच्छेद 21 के तहत होती है। अनुच्छेद 21 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया? विधि के सम्यक प्रक्रिया की सिद्धांत को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर है ये आपको कितना, क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 134 है। अनुच्छेद 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21। इसके बाद प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। 3 माह के लिए, यानी निवारक निरोध कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितना माह तक के लिए बंदी बनाया जा सकता है? 3 माह तक के लिए बंदी बनाया जा सकता है। और इससे अधिक समय तक के लिए बंदी बनाने के लिए जो है आपको एक बोर्ड बैठता है। बोर्ड अगर अनुशंसा कर देता है कि हाँ इससे अधिक समय तक होना चाहिए तो होता है, अदरवाइज नहीं होता है। 3 माह होगा उत्तर। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का 1967 ईस्वी में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है 1973 में। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है 1980 में। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है 1951 में, सॉरी 1950 में, सॉरी 1950 में। तो अब इसको सजाइए, कौन पहले आया कौन बाद में आया? तो सबसे पहले आया है 4, 4 के बाद आया है 1, 1 के बाद आया है 2, 2 के बाद आया है 3, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर हो जाएगा। समझ गए? सी नंबर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आगे है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया है? 1976 में। 1976 में पारित किया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा। हां। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा हां। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा हां। इन सभी के द्वारा बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जो खान या कारखाना में शामिल किया जाता है वो शामिल ना किया जाए। इन सभी के द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। पूर्ति करे डैश बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है, सहसंबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है। सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश से प्रारंभ हुई है? यह चीज जो है आपसे पूछा जा रहा है। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है ग्रेट ब्रिटेन में। कहां प्रारंभ हुई है? ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में। आगे है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर आज किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था, तीनों आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। डी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14 लगाता है। अनुच्छेद 14। किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को
अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट परमादेश कहलाता है। परमादेश आदेश दिया जाता है इस रीट के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, 17 और 18 में व्यवस्था है, सामाजिक समानता की व्यवस्था है, आर्थिक समता की व्यवस्था है, धार्मिक समता की व्यवस्था है, राजनीतिक समता की व्यवस्था है। देखिए अनुच्छेद 17 में है और अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ये दोनों कहीं ना कहीं समाज में समानता स्थापित करने की बात करता है, सामाजिक समानता होनी चाहिए। 147 का ए, 147 ए सामाजिक समानता, सामाजिक समानता। भारतीय संविधान के भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंध को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, संसद के पास है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की आवश्यकता होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? मतलब रीट जारी करने का अधिकार किसमें है, यह चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो रीट जारी करने की बात करें तो रीट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को है, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को है। मतदान देने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार एक प्रकार का नागरिक अधिकार है। अगर आप किसी देश के नागरिक हैं, आपका उम्र भारत के संदर्भ में 18 वर्ष हो गया है तो आप वयस्क माने जाएंगे और वयस्क व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है, तो एक नागरिक अधिकार है। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में। वाक एवं वाक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 में। यानी 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3 यानी सी नंबर हो जाएगा। 152 का आंसर सी। आगे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? 300 के क के अंतर्गत रखा गया, 300 के क के अंतर्गत रखा गया है। आगे निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1964 से 61 ईस्वी में इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा गया, सही है। 9 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से अगस्त 2017 ईस्वी में मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा है, हाँ रखा है। इसका जिक्र अनुच्छेद 21 क में मिलता है, नहीं अनुच्छेद 21 क में नहीं मिलता है बल्कि अनुच्छेद 21 में मिलता है। कौन कौन सही है? 1 और 2 सही है, 3 नंबर गलत है। इसका जिक्र निजता के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य को व्यादेश दिया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस प्रकार से मौलिक अधिकार का क्वेश्चन जो है आपका समाप्त हो गया, मौलिक अधिकार का क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। आप लोग देख लीजिएगा, अब अगले सैटरडे जो है हम आपके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज चैप्टर समाप्त हो गया है तो आज इतना ही रहने दीजिए। इससे आगे अगले क्लास में अगले शनिवार को जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद सभी लोगों का।